में पता है। मिशन भीष्म क्या है इसके बारे में आपको बताए, इसलिए हमने आज यहां पर लिखा है अगर हुए बीमार तो अस्पताल आपके द्वार। किस तरह से अब एक बहुत बड़ी मुहिम में भारत जुट गया है। अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उससे आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। भारत के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला आपदा अस्पताल बनाया जिसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसका नाम है भीष्म। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यह तस्वीर देखिए, यह हॉस्पिटल सेटअप अगर मैं आपसे कहूं कि महज 8 मिनट में किया गया है और 8 मिनट में आपका इलाज शुरू किया जा सकता है इस तरह का हॉस्पिटल बनाकर जहां पर हर एक तैयारी होगी। क्या आप मेरी बात का यकीन करेंगे? आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन खबर क्या है मैं आपको बताता हूं। पीएम मोदी की पहल पर प्रोजेक्ट भीष्म के तहत आपदा अस्पताल बनाने की तैयारी की गई है जिसे मोबाइल ऑपरेशन थिएटर भी कहा जा सकता है। किसी भी नेचुरल डिजास्टर या फिर आपदा के वक्त इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा क्योंकि इसमें प्राथमिक उपचार से लेकर ऑपरेशन थिएटर तक की हर सुविधाएं दी गई हैं। आईसीयू से लेकर वेंटिलेटर से लेकर तमाम तरह की अत्याधुनिक सुविधाएं। इसका सेटअप करना बेहद आसान है। यह दुनिया का अपनी तरह का पहला आपदा अस्पताल है जो महज स्टैब्लिश होने में 8 मिनट का समय लेता है, यानी कि 8 मिनट में डॉक्टर इस अस्पताल को रेडी कर यहां ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। यहां पर ब्लड टेस्ट, एक्सरे जैसी सारी सुविधाएं हैं। इमरजेंसी की हालत में इलाज की गति भी बढ़ाई जा सकती है। आने वाले समय में भारत इस इमरजेंसी हॉस्पिटल को एक्सपोर्ट करने पर भी फैसला कर सकता है जिसका प्लान तैयार किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का नाम है भीष्म प्रोजेक्ट। भीष्म प्रोजेक्ट का ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने इस साल 13 जनवरी को किया था, जिसके बाद रक्षा मंत्रालय ने भीष्म टास्क फोर्स का गठन किया। इस प्रोजेक्ट को भीष्म नाम दिया गया और इसी के तहत आपदा अस्पताल बनकर तैयार हुआ है जिसका नाम आरोग्य मैत्री दिया गया है, जिसके बॉक्स को आरोग्य मैत्री क्यूब का नाम दिया गया है। सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री का वो ऐलान सुनवाते हैं। During the COVID pandemic, India's Vaccine Maitri initiative supplied made in India vaccines to over 100 nations. I would now like to announce a new Arogya Maitri project. Under this project, India will provide essential medical supplies to any developing country affected by natural disasters or humanitarian crises. अब तक की कई डिजास्टर की स्टडी में एक बात सबसे कॉमन मिली कि करीब 2% लोगों को तुरंत इमरजेंसी मेडिकल केयर की जरूरत होती है जो कई बार नहीं मिल पाती है और इसकी वजह से मौत का आंकड़ा आपदा या हादसों में बढ़ जाता है, कई लोगों की जान चली जाती है। इसी को ध्यान में रखकर भीष्म प्रोजेक्ट के तहत आरोग्य मैत्री आपदा अस्पताल बनाया गया जिसमें इमरजेंसी इलाज की हर सुविधा होगी। आइए दुनिया के पहले डिजास्टर हॉस्पिटल की, जो कि चलता फिरता हॉस्पिटल है, उसकी खासियत आपको बताते हैं और क्यों खास है यह अस्पताल, यह भी आपको बताते हैं। दरअसल सभी जरूरी उपकरणों से यह हॉस्पिटल लैस होगा। इसे आपदा अस्पताल का नाम दिया गया। ऑपरेशन थिएटर, वेंटिलेटर, सारे लैब यहां पर मौजूद होंगे। सभी तरह के ब्लड टेस्ट यहां किए जा सकेंगे। एक्सरे, ब्लड सैंपलिंग की सुविधा यहां पर मिलेगी। सोलर एनर्जी और बैटरी से अस्पताल को ऑपरेट किया जाएगा और अस्पताल का जो सामान है वो 720 किलो के कंटेनर में आ जाता है, यानी कि पूरा अस्पताल 720 किलो के वजन में सिमट जाता है। हेलीकॉप्टर से गिरने या पानी में डूबने से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए कहीं से भी इसे एयर ड्रॉप किया जा सकता है और एयर ड्रॉप करने के बाद फौरन अस्पताल बनाया जा सकता है, वो भी 8 मिनट के अंदर। इस आपदा अस्पताल की खासियत तो आपने जान ली, अब यह भी जान लीजिए कि कैसे छोटे छोटे बॉक्स से पूरा अस्पताल बनता है। यह आपको अगर बताएं, छोटे छोटे बॉक्सों का इस्तेमाल किया जाता है और इनका कुल वजन 720 किलो ही है, इससे ज्यादा नहीं है, यानी इसे कहीं भी आसानी से लिया जा सकता है। आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से इस अस्पताल को डिजाइन किया गया है। इस अस्पताल में कंटेनर में लोहे के 3 फ्रेम हैं और हर फ्रेम में 12 छोटे बॉक्सेस हैं, जैसे कि बॉक्सेस हमने यहां दिखाने की आपको कोशिश की है। 36 बॉक्स में पूरा सामान आ जाता है। 3 फ्रेम के बीच में लगा है एक छोटा सा जनरेटर। फ्रेम के ऊपर 2 स्ट्रक्चर लगे हुए हैं। ओटी यानी कि ऑपरेशन थिएटर में ये बेड का काम करते हैं
और स्ट्रेचर जो है उन्हें ही बेड की तरह इस्तेमाल किया जाता है। भीष्म टास्क फोर्स के हेड एयर वाइस मार्शल तन्मय राय क्या इस प्रोजेक्ट को लेकर कहते हैं, उनकी क्या राय है, उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है, वो भी आपको सुनवाते हैं। चेस्ट इंजरी, एब्डोमेन इंजरी, इसमें हमारे छोटे छोटे सारे जो औजार हैं वो छोटी छोटी, एम ये है कि जहां उनको चोट लगी वहां से 1 घंटे के अंदर अगर हम उसको बड़े अस्पताल में ना पहुंचा पाए तो मौत हो जाती है। ये 1 घंटे के टाइम के अंदर हम इंटरवीन कर सकते हैं। कोई भी दुर्गम इलाके में जहां लैंडस्लाइड हुआ हो या अर्थक्वेक हुआ हो या फ्लड हुआ हो या कोई डिज़ास्टर हो गया हो या छोटी सी हमें हॉस्पिटल अगर सेटअप करनी है, छोटी सी प्राइमरी हेल्थ केयर के सेटअप करने हैं, सारे चीज़ों को ये मीट कर सकता है। ये एक सॉर्ट ऑफ मोबाइल हॉस्पिटल है जो बहुत जल्दी दुर्गम इलाके तक चली जा सकती है। ये किसी भी तरह से ब्रेकअप हो सकती है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे इसको एक साथ ये केज में है। ये हेलीकॉप्टर से जा सकती है, शिप से जा सकती है, बोट से जा सकती है और ज़रूरत पड़े तो कोई आदमी अपने कंधे में लेकर भी इसको निकल सकता है, साइकिल के करियर में डाल के निकल सकता है। भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा, आपके जहन में यह सवाल उठ रहा होगा कि भीष्म ही नाम क्यों दिया गया, भीष्म प्रोजेक्ट क्या है? तो भीष्म का फुल फॉर्म अभी मैंने आपको बताया। अब भीष्म एक बार फिर से आपको बताता हूं। भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग एंड हित एंड मैत्री, यानी कि भीष्म जो पूरी तरह से स्वदेशी है, इसके हर बॉक्स के अंदर भारत में बनी दवाइयां, उपकरण और खाने की चीजें रखी गई हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक किट, शॉक किट, चेस्ट इंजरी किट, एयरवे किट और ब्लीडिंग किट भी दी गई है। इसे हेलीकॉप्टर से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, एयर ड्रॉप किया जा सकता है। गाड़ियों के अलावा साइकिल, यहां तक कि कंधे पर लाद कर भी इसे जवान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। ये इसकी खासियत है। अब इस बॉक्स में क्या है, इसकी जानकारी भी देखते हैं, आइए इस पर भी नजर डालते हैं। भीष्म प्रोजेक्ट जो है इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर मौके पर हॉस्पिटल स्टाफ ना भी हो तो भी इसे ऑपरेट किया जा सकता है। किस बॉक्स में क्या है, सबकी जानकारी क्यूआर कोड लगाकर दी गई है। आप मोबाइल निकालिए, क्यूआर कोड स्कैन कीजिए, बॉक्स की पूरी जानकारी, एक एक चीज की जानकारी, उसे कैसे इस्तेमाल करना है सामने आ जाएगा। टैबलेट भी देखी जा सकती है इसमें आप इसकी डिटेल देख सकते हैं और पूरी जानकारी सर्च कर सकते हैं और उसके हिसाब से देख सकते हैं किस बॉक्स में क्या इक्विपमेंट है, किस बॉक्स में क्या दवाइयां, क्या खाना है और उसका इस्तेमाल कैसे करना है। क्यूआर कोड में पूरी जानकारी है। हर बॉक्स पर क्यूआर कोड लगाए गए हैं। गन कैमरे से इसकी स्कैनिंग करते ही पूरी जानकारी मिल जाएगी। बॉक्स में क्या है, टैबलेट में वीडियो भी दिखेगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट भी नजर आएगी। वीडियो देखकर कोई भी व्यक्ति सामान निकाल सकेगा और उसको सहजता से इस्तेमाल कर सकेगा। इसका फायदा होगा कि आपदा वाली जगह पर अगर डॉक्टर नहीं पहुंचा है और यह सप्लाई पहुंच गई है, यह भीष्म प्रोजेक्ट वाला अस्पताल पहुंच गया है, तो डॉक्टर के आने के इंतजार से पहले रेस्क्यू रिलीफ जो है वो किया जा सकता है। ये देखिए, ये जो स्कैनर है, ये स्कैनर आप इनके हाथ में जो देख रहे हैं, इस स्कैनर के जरिए बॉक्स स्कैन कीजिए। धीरे धीरे इसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करने की भी तैयारी है, यानी मोबाइल एप्लीकेशन से भी उसकी जानकारी मिल जाएगी जैसे ही क्यूआर कोड आप स्कैन करेंगे कि इसमें आखिर क्या है। आपदा अस्पताल को भारत में इस्तेमाल के साथ साथ दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने के मकसद से डिजाइन किया गया है। एक आरोग्य मैत्री अस्पताल बनाने में करीब 1.5 करोड़ रुपए का खर्च होता है। अभी सरकार इसे 3 देशों को निःशुल्क देने जा रही है। ये कौन से देश होंगे, उन्हें कितनी यूनिट दी जाएगी, इसकी घोषणा जल्द ही सरकार करेगी। लेकिन एक बात होता है, जिस तरह से कोरोना वैक्सीन बनाकर भारत ने दुनिया भर की मदद की थी, जिसके बाद भारत की इस पहल की, भारत के इस जेस्चर की हर तरफ तारीफ हुई, कई मुल्क इसके मुरीद बन गए। ठीक उसी तरह यह आपदा अस्पताल भी उन देशों के लिए वरदान साबित होगा जो डिजास्टर की चपेट में आते हैं, जहां इलाज महंगे हैं, जहां लोगों को दवाइयां, अस्पताल में इलाज मयस्सर नहीं हो पाते हैं। उन देशों की मदद भारत कर पाएगा। इसलिए इस सेटअप को पूरी दुनिया के लिहाज से बहुत जरूरी और बहुत अहम इजाद मान रही है। आगे बढ़ते हैं अब उस खबर की बात जो सीधे आपसे जुड़ी हुई है, हमारे आपके भविष्य से जुड़ी हुई है, बच्चों से जुड़ी हुई है। सवाल है कि राजस्थान का कोटा शहर
जो देश को नई नई प्रतिभा दे